हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के लिए यानी लघुत्तरीय प्रश्न 2 नंबर का बिहार बोर्ड में जो पूछा जाएगा, इसके लिए हम पढ़ने वाले हैं मैथ का। ठीक है, तो मैथ में भी कौन सा चैप्टर है? तो त्रिकोणमिति है। कौन सा है? त्रिकोणमिति। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए लिखा हुआ है, यदि थीटा बराबर 30 डिग्री तो सिद्ध करे कि 4 cos क्यू थीटा माइनस में 3 cos थीटा बराबर 0। तो हम कैसे सिद्ध करेंगे? तो इसके लिए चलिए शुरू करते हैं। यानी इतना बराबर 0 लाना है। समझ में आ गया? तो हम क्या लिखेंगे? पहले इधर वाला जो इधर बाएं तरफ है, इसको बोला जाता है LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, और बराबर के बाद जो है उसको बोला जाता है RHS यानी राइट हैंड साइड। क्या बोला जाता है? राइट हैंड साइड। ठीक है, तो हम क्या लिखते हैं? पहले LHS से चलेंगे ना, लिखेंगे LHS बराबर, क्या लिखेंगे? LHS बराबर, तो लिखेंगे LHS बराबर जो इधर दिया गया उसको लिखिए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा, यही ना लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे? फिर यहाँ पर ऐसे लिखेंगे बराबर में। तो यहाँ पर 4 है तो 4 लिखेंगे, cos क्यू है तो cos क्यू लिखेंगे, और थीटा का मान कितना दिया गया है? 30 डिग्री। तो यहाँ पर लिखेंगे 30 डिग्री। ठीक है, उसके बाद माइनस है तो -3 है तो 3 देंगे, cos है तो cos दे देंगे। ठीक है, और थीटा का मान कितना है? 30 डिग्री। तो यहाँ पर लिखेंगे 30 डिग्री। ठीक है, बराबर में फिर देखिए 4 है तो 4 लिखेंगे, और cos 30 है ना, तो cos 30 का मान कितना होता है? तो यहाँ पर जान लीजिए cos 30 का मान होता है √3/2। ऐसे होता है √3/2। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? आपको याद रख लेना है कि सबका मान कितना होता है। हम ट्रिक एक वीडियो भी बना दिए है कि कैसे किसी का यदि भूल जाते हैं तो उसको निकाल कैसे सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए वीडियो आप जा करके देख लीजिएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए cos 30 डिग्री है ना, तो cos 30 का मान कितना होता है? √3/2। ठीक है, इसका होल क्यू है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे होल क्यू। माइनस है तो माइनस देंगे, 3 है तो 3 देंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है cos 30 डिग्री, यहाँ पर भी है तो cos 30 का मान √3/2 होता है, तो लिख दिए √3/2। अब यहाँ पर देख लीजिए 4 है तो 4 लिखेंगे, कोष्ट का मतलब वैसे भी गुना होता है, नहीं नहीं भी दीजिएगा तो चलेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए √3 का क्यू है, तो किसी का भी यदि क्यू करते हैं या मान लेते हैं, लिख ही देते हैं √3 गुना में √3 गुना में √3। जिसका क्यू का आता है उसको उतना है, मतलब उसी संख्या को 3 बार लिख दीजिए। तो यहाँ पर इतना था। अब यहाँ पर 2 का क्यू करेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2 हो जाएगा। माइनस है तो -3 है तो 3, और यहाँ पर रूट देख लीजिए 3 है तो 3, और √3 है तो यहाँ पर भी √3 दे देते हैं। बट्टा में कितना? 2 है तो 2 दे देंगे। ठीक है, इसको काट देते, 2 एकम 2 और 2 दूना 4, फिर 2 एकम 2, 2 एकम 2। यहाँ पर कितना हो गया? यहाँ पर बचा, अब देख लीजिए किसी भी संख्या को यदि कोई रूट में है, कोई भी संख्या है जो रूट में है और उस संख्या को उसी संख्या से गुना करते तो वो क्या हो जाएगा? वही संख्या रहेगा, सिर्फ रूट से बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए रूट में 3 है तो √3 से गुना, √3 को √3 से गुना करते तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3, और एक रूट यहाँ पर बच जाएगा तो √3 लिख देते हैं। अब अट्टा में 2 है तो 2, माइनस है तो -3 है तो 3 दे देते हैं, रूट में 3 है तो 3, बट्टा में 2 है। ये देखिए तो 3 बट्टा में 2, माइनस में क्या लिखा हुआ है? 3 बट्टा में 2। ये एक माइनस में है, एक प्लस में, क्या प्लस वाला से माइनस वाला कट जाएगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 0। क्या देखिए यहाँ पर LHS RHS के बराबर आ गया, 0 के बराबर। हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे RHS प्रूव्ड। क्या लिखेंगे? RHS प्रूव्ड। ठीक है, अब आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए तो अगला क्वेश्चन लिखा गया, क्या लिखा हुआ है? यदि
कॉस ए बराबर 3/4, तो साइन ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जो दिया गया है उसको पहले लिखिए। तो लिखेंगे कॉस ए बराबर 3/4, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, इस सब साइन ए और टेन ए का मान ज्ञात करने के लिए कहा था। तो पहले जो दिया गया उसको लिख लिए, कॉस ए बराबर 3/4 और कॉस थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, तो आधार बट्टा क्या होता है, कर्ण। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये आधार का मान हो गया 3 और 4 क्या किस चीज का हो गया, कर्ण का। तो क्या हम ऐसे कर सकते हैं, एक आकृति पहले इसके लिए बना लेंगे, ठीक है। और इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी। तो यहाँ पर देख लीजिए, तो ये अगर मान लेते हैं कोण एक कोण का काम करता है, ठीक है। तो इसके सामने का जो भुजा है से लंब का काम करेगा, इसके नीचे का जो भुजा है आधार का, ये तो कर्ण ही होगा। तो आधार का मान कितना है, 3 है और कर्ण का मान कितना है, 4 है। तो हमको पहले लंब का मान निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे लंब का मान, तो आपको पता होगा कि लंब बराबर होता है √अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस में आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखेंगे लंब बराबर क्या होता है, √अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, ठीक है, यही ना होता है। यहाँ पर देख लीजिए, √अंडर लिखेंगे, कर्ण का मान कितना है, 4 है, तो लिखेंगे 4 का स्क्वायर माइनस में आधार कितना है, 3, तो लिखेंगे 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर करते तो 16 आ जाएगा, माइनस है तो माइनस 3 का स्क्वायर करते तो कितना आ जाएगा, 9। अब 16 में से 9 को घटाते तो कितना आ जाएगा, √7। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, √7, ठीक है। अब यहाँ पर हमको किस चीज का मान निकल गया, लंब का। अब हम आगे क्या करने वाले हैं, अब जिस का मान पूछा गया उसको हम निकाल देते हैं। तो पहले साइन ए पूछा गया है, साइन ए बराबर, तो साइन का फार्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो साइन थीटा का फार्मूला होता है यानी लंब बटा कर्ण। तो लिखेंगे लंब बटा में कर्ण, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए, लंब का मान कितना है, √7 है तो √7 देंगे और कर्ण का मान कितना है, 4 है तो क्या दे देंगे, 4। अब आगे कहता है टेन थीटा बराबर यानी टेन ए बराबर, यहाँ पर लिखेंगे टेन ए बराबर, क्या लिखने वाले हैं, टेन ए बराबर। तो यहाँ पर हो जाएगा टेन थीटा का फार्मूला क्या होता है, तो आपको पता होगा कि टेन का फार्मूला होता है लंब बटा में आधार, क्या होता है, लंब बटा में आधार। तो यहाँ पर लिख दिए लंब बटा में आधार, ठीक है। अब बराबर में लंब का मान यहाँ पर कितना है, लंब का मान है √7 और आधार का मान कितना है, बट्टा में 3। तो यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन पूर्ण रूप से लिखा चुका है। अब हम क्या करते हैं, जो क्वेश्चन दिया गया उसको बनाते हैं। तो पहले जो लिखा कहता है 2tan² 45 डिग्री प्लस में कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस में साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, पहले जो दिया गया है उसको हम पहले लिखते। तो लिखा हुआ है 2tan² 45 डिग्री, ठीक, प्लस में कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस में साइन स्क्वायर 60 डिग्री। जो दिया गया था उसको हम क्या कर लिए, पहले लिख लिए, ठीक है। अब लिखने के बाद हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर सबका मान रखेंगे। तो देखिए 2 है तो 2 लिखेंगे और 1045 का मान कितना होता है, तो 1045 का मान 1 होता है, लेकिन हम आपको किताब में दिखाते, 1 सेकंड रुक जाइए, ठीक है। आपको हम एक वीडियो बना दिए हैं ना कि कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान कितना होता है, तो इसको कैसे याद रखेंगे। पहले आप साइन का निकालने का सीख लीजिए और साइन का जस्ट उल्टा किसका होता है, कॉस का होता है, ठीक है। उसके बाद जब कॉस का निकल जाएगा
तो साइन में यदि कॉस से भाग कर देते हैं, साइन के मान में कॉस के मान से भाग करेंगे तो 10 का मान निकल जाएगा। रुक जाइए एक सेकंड, हाँ देखिए निकाला लिखा हुआ है यहाँ पर, देखिए तो कहता है कितना 10:45 ना, तो यहाँ पर देखिए तो 10:45 का मान कितना है, नहीं दिख रहा है क्या? यहाँ पर देखिए 10:45 का मान कितना है, 1 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2, क्या लिखेंगे, एक सेकंड, यहाँ पर लिखेंगे 2 और 45 डिग्री है, तो यहाँ पर 45 का मान 1 होगा तो 1 लिखेंगे, इसका होल स्क्वायर है ना तो होल स्क्वायर लिख देते, प्लस है तो प्लस। उसके बाद लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, तो कॉस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, तो कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है? कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2, इसका होल स्क्वायर आप देख लीजिएगा बुक में, ठीक है, हम ऐसा ही बनाते हैं। अब आगे देखिए लिखा हुआ है प्लस, तो देंगे प्लस, आगे लिखा हुआ है साइन स्क्वायर 60 डिग्री, तो साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2, ठीक है। इसका होल स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर होल स्क्वायर कर देंगे। अब आगे देखिए लिखा हुआ है कितना 2 है, तो 2 लिखेंगे, और 1 का स्क्वायर करते तो 1 ही होगा, ठीक है। अब प्लस है तो प्लस देंगे, 1 का स्क्वायर करते थे 1, 2 का स्क्वायर करते थे कितना हो जाएगा 4, प्लस है तो प्लस, यहाँ पर √3 है, इसका होल स्क्वायर करते हैं तो कितना आएगा 3 आएगा, और उसके बाद 2 है ना, यहाँ पर 3 है 3, अब यहाँ पर 2 है तो 2 का स्क्वायर करते तो 4 हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए इस सब के नीचे कुछ नहीं है, अब देख लीजिए 2 को 1 से एक स्टेप और बढ़ा ही देते हैं, 2 को 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2, प्लस है तो प्लस, 1/4 है तो 1/4, प्लस में 3/4 है तो 3/4, यहाँ पर 2 है, ठीक है। अब देख लीजिए इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं, तो 1 4 और 4 का एलसीएम करते हैं तो कितना हो जाएगा 4, ये 1 को पढ़िए तो कितना बार में 4, 4 बार में, तो इसके ऊपर जितना उसको 4 से गुना, 2 को 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, प्लस है तो प्लस, ये 4 को पढ़िए तो कितना बार में 2 बार में, नहीं 4 को पढ़िए तो कितना बार में 4, 1 बार में आता है, तो इसके ऊपर जितना होगा उसको 1 से गुना करेंगे, 1 को 1 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 1, प्लस है तो प्लस, ये 4 को पढ़िए तो कितना बार में 4 आता है 1 बार में, इसके ऊपर जितना उसको 1 बार पढ़िए, 3 को 1 बार पढ़ते तो कितना हो जाता है 3। अब सभी को जोड़ लीजिए, तो यहाँ पर देखिए तो कितना दिया गया है 8 1 9, 9 3 12, 12 बट्टा में कितना 4 है 4, 4 एकम 4, 4 तिहाई 12, यानी कितना आंसर आ गया 3 आंसर आ गया, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर आते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।